मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। JDW जहांगीर खान तरीन की 21% शेयर होल्डिंग है, अली खान तरीन की 13% है। ओवर इनवाइस कैश परचेज है। रमजान शुगर मिल जिसके अंदर शहबाज शरीफ सारी फैमिली की शेयर होल्डिंग है। डबल अकाउंटिंग और डबल बुकिंग, टोटल 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है पिछले 5 सालों में। 22 अरब का इनकम टैक्स है, उसमें से 12 अरब का रिफंड है, तो टोटल टैक्स 10 अरब देते हैं। इतना होनहार कारोबार है कि इसमें 1 रुपए का मुनाफा इक्वेट्स टू 5.2 अरब रुपया। चीनी स्कैंडल के जिम्मेदार बेनकाब, हुकूमत ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, उमर शहरियार और शरीफ फैमिली की शुगर मिलों में डबल खातों के शवाहिद मिले। सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देकर फायदा पहुंचाया। मुआविन खसूसी शहजाद अकबर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा 5 बरसों में 88 शुगर मिल्स को 29 अरब की सब्सिडी दी गई। शुगर मिल्स ने सिर्फ 10 अरब रुपए का टैक्स दिया। अगर ये चीनी की कीमत में 1 रुपए की भी गड़बड़ करें तो इनको 5.2 अरब का यौमिया फायदा होता है। जिम्मेदारों के खिलाफ केसेस नैब और FIA को भिजवाए जाएंगे। कमीशन रिपोर्ट में SECP समेत दीगर रेगुलेटर जिम्मेदार करार। मुसाबकती कमीशन चीनी की कीमतें रेगुलेट करने में नाकाम रहा। वफाकी काबीना को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती कमीशन ने 9 शुगर मिल्स का ऑडिट किया। वफाकी काबीना इजलास में मफादात के टकराव का कानून जल्द नाफिज करने का फैसला। टैक्स चोरी में मुलव्वस शुगर मिल्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे। काबीना का आटा बहरान रिपोर्ट पर भी मजीद तहकीकात का फैसला। कटौती के नाम के ऊपर एक ज्यादती है। कुछ मिलों में यह देखा गया है कि कच्ची पर्ची का सिस्टम है। बाकी जो तकरीबन 80 के करीब मिले हैं उनका भी फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। जो चोरी की है इन्होंने, जिसके शवाहिद मिले हैं, उसके ऊपर मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि वो रिकवर हो और वो वापस पैसा आवाम को मिल सके। शुगर मिल्स ने किसानों को तसलसल के साथ नुकसान पहुंचाया। सारी शुगर मिल्स ने 2 खाते बनाए हुए हैं। एक खाता हुकूमत और दूसरा सेठ को दिखाया जाता है। मुआविन खसूसी शहजाद अकबर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीनी की बेनामी फरोख्त दिखाकर टैक्स चोरी की गई। काश्तकारों को कच्ची पर्ची पर अदायगी की जाती है। वफाकी काबीना ने रिकवरी करके पैसे अवाम को देने की सिफारिश की है। चीनी एक्सपोर्ट का डाटा चेक किया गया तो अरबों रुपए का फर्क निकला। अफगानिस्तान को चीनी की बरामद मशकूक है। उन माफियाज को बेनकाब करना है जिसने कि इस मुल्क में गरीब का खून चूसा और मुल्क के खजाने को भी नुकसान पहुंचाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको मजीद तह तक जाने के लिए इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया। ये शुरुआत है। आज पाकिस्तान की सियासी और हुकूमती तारीख में तारीख साज दिन है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा माफियाज ने इदारों को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया। हमारा मकसद गरीबों को लूटने वालों को बेनकाब करना है। वज़ीर आज़म ने चीनी बहरान रिपोर्ट का फोरेंसिक ऑडिट करवाया। पहले कमीशन बनते थे, बात आगे नहीं बढ़ती थी। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने कहा, जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म हैं कोई अवाम को लूट नहीं सकता। वो वक्त गया जब वज़ीर आज़म और काबीना मिलकर गरीब दुश्मन इक़दामात करते थे। सख्त तरीन दबाव के बावजूद कप्तान आज गरीब के लिए डट कर खड़ा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कमीशन रिपोर्ट यकसर मुस्तरद कर दी। रद्द अमल में कहा कि FIA रिपोर्ट में मुझ पर लगाए गए इल्जामात झूठ का पलंदा है। मुझ पर कारोबार के लिए 2 बक्स रखने का इल्जाम सरासर झूठ पर मबनी है। मैं तमाम इल्जामात का जवाब दूंगा और इंशाअल्लाह खुद को सच्चा साबित करूंगा। दूसरी जानिब काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही का ट्वीट, कहा पहले ही कह चुका हूं किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूं, ना ही किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा हूं। सट्टा और चीनी की कीमतों में साजबाज से जोड़ तोड़ रोकने के लिए कानून साजी की कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करता हूं।
इमरान खान ने चीनी बरामद की उस वक्त इजाज़त दी जब मुल्क में किल्लत थी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल, कहा तमाम फैसलों की मंजूरी देने वाले इमरान खान, हफीज शेख, असद उमर और उस्मान बुज़दार असल जिम्मेदार हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान ने चीनी बरामद की उस वक्त इजाज़त दी जब मुल्क में किल्लत थी। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने कहा चीनी बहरान का जिम्मेदार सिर्फ रेगुलेटर्स को करार देना मज़हका खेज है। अपने लोगों को बचाने के लिए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का काबीना में शामिल मुशीरों और मुअव्विनीन खुसूसी को असासे जाहिर करने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तमाम मुशीर और मुअव्विनीन खुसूसी अपने असासे फौरी तौर पर काबीना डिवीजन में डिक्लेयर करें। 2193 नए केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 48,091 हो गई। मजीद 32 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जाम-बहक अफराद की मजमुई तादाद 1017 तक जा पहुंची। सिंध में मरीजों की तादाद 18,964, पंजाब में 17,382, खैबर पख्तूनख्वा में 6,815, बलूचिस्तान में 2,968, गिलगित बल्तिस्तान में 579 और आज़ाद कश्मीर में 148 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल। पंजाब हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स को हफ्ते में 7 रोज खोलने की इजाजत दे दी। ईद तक मार्केटें और दुकानें भी कल से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। जुम्मे से सूबे भर में मज़ारात भी खोल दिए जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में छोटे बड़े बाजार शाम 5 बजे तक खुले रहे। बलूचिस्तान में दुकानदारों का रात 9 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत देने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म ईद सादगी से मनाने का ऐलान करें, वज़ीर आला सिंध की तजवीज़। मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मार्केटें खुलने से खदशा है, 14 रोज़ बाद केसेस बढ़ेंगे। NFC की तश्कील गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है नोटिफिकेशन वापस दिया जाए। वज़ीर आला सिंध का रवां साल फ्रंट लाइन वर्कर्स के नाम करने का ऐलान। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की भी अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने और ईद सादगी से घरों में मनाने की अपील। सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स लेने से इनकार किया। वजीर आजम ने मुझे जिम्मेदारी दी कि टाइगर फोर्स को साथ लेकर चलूं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमें अपने सूबे की बेहतरी के लिए विफाक से मिलकर चलना पड़ेगा। विफाक कोई चीज गैर आईनी नहीं करता। टाइगर फोर्स में वो लोग हैं जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, खिदमत के जज्बे के तहत आगे आए हैं। ये भी कहा कि फिलहाल गवर्नर राज का कोई इशारा नहीं आया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोरोना ज्यादा फैलने का खतरा है। कोरोना से नौजवान तबका ज्यादा मुतासिर हो रहा है। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने खबरदार कर दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन में 2 जून तक तौसीक की है। लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील ताजरों से हमदर्दी में किया। बलूचिस्तान में कोरोना 30% इज़्ज़ा में नहीं फैला। रेलवे का ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम एक ही दिन में जवाब दे गया। वफाकी वजीर रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम में खराबी पर टिकट्स रिजर्वेशन ऑफिस जुज़वी खोलने का ऐलान। शेख रशीद का कहना है रावलपिंडी, लाहौर, कराची में रिजर्वेशन दफातर को कल से जुज़वी तौर पर खोला जाएगा। हर गाड़ी की 60% तक बुकिंग की जाएगी। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक बार फिर रोयत हिलाल कमेटी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ईद उल फित्र 24 मई को होगी। रोयत हिलाल कमेटी पीर को करना चाहती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा ईद 24 मई को क्यों बनती है। ये भी बताऊंगा रोयत हिलाल कमेटी क्यों पीर की ईद करना चाहती है। साइंस के जदीद दौर में रोयत हिलाल कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं।
अवाम पर गराम फरोशी का बम आन गिरा। ईद से पहले मुर्गी का गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। कीमतों में होशरुबा इजाफे। कराची में सरकारी नर्ख 214 रुपए किलो के बजाय 360 रुपए में फरोख्त जारी। लाहौर में पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुर्गी की सप्लाई मुअत्तल कर दी। गोश्त सरकारी कीमत 270 के बजाय 340 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। रावलपिंडी में भी मुर्गी का गोश्त 350 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सप्लाई बहुत कम और तलब ज्यादा है, कीमत कम नहीं कर सकते। पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेयर इस्लामाबाद को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म। शेख अंसर अजीज की 90 रोज़ा मुअत्तली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दलाइल के बाद हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मुअत्तल। मेयर इस्लामाबाद पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डा में मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात हैं। रेफरेंस की शफाफ तहकीकात के लिए लोकल गवर्नमेंट कमीशन इस्लामाबाद ने मेयर को मुअत्तल करने की सिफारिश की थी। कोरोना के पेश नज़र आइंदा बजट में सेहत और समाजी शोबे को अहमियत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, गैर ज़रूरी अखराजात में मजीद कमी करते हुए सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाया जाएगा। वज़ीर आला की आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। सूबाई हुकूमत का ईद उल फितर पर कैदियों की 2 माह की सज़ा माफ़ करने का भी ऐलान। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियाँ। सीनियर भारतीय सिफारतकार की आज फिर दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का चिरिकोट सेक्टर में भारतीय फायरिंग पर शदीद एहतजाज। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से चिरिकोट का 45 साला मोहम्मद आरिफ जख्मी हुआ था। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारतीय काबिज फौज मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबलों में कश्मीरियों को निशाना बना रही है। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में इलाकाई सलामती और पाकिस्तान की तरजीहात के हवाले से मुशावरती इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान अफगान अमन अमल में मसालियाना किरदार खुलूस नीयत के साथ अदा करता रहेगा। अमरीका से तारीखी मुआहदे पर अमल के लिए पुरआज़्म है। अफगान तालिबान की अमन मुआहदे से मुतल्लिक़ वजाहत। जारी बयान में कहा, वाशिंगटन खित्ते में अमन के लिए ये मौका ज़ाया ना करे। अमरीका और दूसरे फरीक भी अफगानिस्तान में अमन के लिए अपने वादों की पासदारी करें। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद कहते हैं, तालिबान पर वाज़ेह कर दिया है कि अफगानिस्तान में अब पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ रुकनी चाहिए। एनडीएमए के मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात जारी। 24 घंटों में 4,69,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ। 6,400 हेक्टेयर रकबे का ट्रीटमेंट किया गया। जिला लिया में टिड्डी दल के हमलों का सिलसिला जारी। किसानों का कर्जे माफ करने का मुतालिबा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खियाबान बुखारी में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। घरेलू मुलाजिम ने मोमर जोड़े का गला काट कर कत्ल कर दिया। मक़तूलीन की शनाख्त 85 साला जावेद और उनकी अहलिया 80 साला सलमा के नाम से की गई। पुलिस ने मुलजिम को जाए वक़ुआ से आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। एहतियात अपनाएं, खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज बनाएं। कोरोना सूरत हाल में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर हैशटैग स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। ओनरशिप है वो सुलेमान शहबाज 25%, हमजा शहबाज 25% और रमज़ान शुगर मिल जिसके अंदर शहबाज शरीफ सारी फैमिली की शेयर होल्डिंग है 47%। तो ये 100% शहबाज शरीफ फैमिली की ओन्ड कंपनी है। उसके अंदर
डबल अकाउंटिंग और डबल बुकिंग भी रिपोर्ट की गई है, रिकॉर्ड की गई है, उसका एविडेंस लिया गया है। किसानों की मद में तकरीबन 40 करोड़ रुपया 17-18 में इन्होंने कम कीमत, जो कच्ची पर्ची का रिवाज है वो अल अरेबिया में ख़ासकर मिला है कि तकरीबन कच्ची पर्ची का वहाँ पर रिवाज है। विफाकी काबीना का बड़ा फैसला, चीनी बहरान में कौन कौन मुलव्विस है, सबके नाम सामने आ गए। JDW ग्रुप की जो ओनरशिप है उसमें जहांगीर खान तरीन की 21% शेयर होल्डिंग है, अली खान तरीन की 13% है, अहमद महमूद साहब की 26% है। इसके अंदर भी डबल बुकिंग जिस तरह बाकी के अंदर है, अंडर रिपोर्टेड, वो सारे डिटेक्ट हुए हैं। वजीर आजम की हिदायत की रोशनी में चीनी बहरान की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। 6 मिल ग्रुप्स हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा जो शेयर है वो JDW का है, 20% का ऑलमोस्ट शेयर है शुगर प्रोडक्शन के अंदर। RYK का 12% के करीब है, अल मोइज़ ग्रुप का 6.8% के करीब है, तांडलिया वाला ग्रुप है उसका 5% है, शरीफ्स ग्रुप का 4.5% है और ओमनी का 1.6% है, जो RYK ग्रुप की एक मिल है। इसकी जो ओनरशिप है वो इसमें मोनिस इलाही के 4% शेयर हैं थ्रू डिफरेंट कंपनीज, और उमर शहरियार हैं उनके 20% शेयर हैं इस मिल के अंदर। शहजाद अकबर के मुताबिक बाकी की 80 शुगर मिल्स का ऑडिट करने से मुतल्लिक इक़दामात का फैसला किया। कमीशन ने ये कहा है कि क्रिमिनल केसेस हैं, FIA के हैं, नैब के हैं, किससे करवाने हैं, किसकी जुरिस्डिक्शन है, स्पेसिफिक्स के ऊपर चले जाएं। इस तमाम को ठीक करने की रिकमेंडेशंस की गई हैं मुख्तलिफ मदों में, जिसमें जो SECP, CCP, FBR, स्टेट बैंक, FMU सब के किरदार के ऊपर कहा गया है कि इनको दोबारा से दुरुस्त सिमत में डालने की ज़रूरत है। शहजाद अकबर के मुताबिक काबीना ने शुगर मिल से रिकवरी करके पैसे अवाम को देने की सिफारिश की। FIA रिपोर्ट में मुझ पर लगाए गए इल्जामात झूठ का पलंदा है। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन का कहना है कि मुझ पर कारोबार के लिए 2 बुक्स रखने का इल्जाम सरासर झूठ पर मबनी है। मैं तमाम इल्जामात का जवाब दूंगा और इंशाअल्लाह खुद को सच्चा साबित करूंगा, ऐसा कहना है जहांगीर तरीन का। कहा, मुझ पर कारोबार के लिए 2 बुक्स रखने का इल्जाम सरासर झूठ पर मबनी है। जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया और कहा कि मैं तमाम इल्जामात का जवाब दूंगा और इंशाअल्लाह खुद को सच्चा साबित करूंगा। FIA रिपोर्ट में मुझ पर लगाए गए इल्जामात झूठ का पलंदा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट धोखा है, असल जिम्मेदारों का बयान ही नहीं लिया गया। फैसले वजीर आजम करें और जिम्मेदारी किसी और पर डालें, ये नहीं हो सकता। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान, उन्होंने कहा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट धोखा है, असल जिम्मेदारों का बयान ही नहीं लिया गया। ऑपोजिशन लीडर ने यह भी कहा कि फैसले वजीर आजम करें, जिम्मेदारी किसी और पर डालें, ये नहीं हो सकता। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट धोखा है, असल जिम्मेदार का बयान ही नहीं लिया गया। पहले ही कह चुका हूं, किसी शुगर मिल मैनेजमेंट या बोर्ड का हिस्सा नहीं हूं। रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों में जोड़ तोड़ रोकने के लिए कमीशन सिफारिशात की हिमायत करता हूं। पहले ही कह चुका हूं, किसी भी शुगर मिल मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हूं। सट्टा चीनी की कीमतों में जोड़ तोड़ रोकने के लिए कमीशन सिफारिशात की हिमायत करता हूं। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की चीनी रिपोर्ट पर सख्त तनकीद। कहते हैं कि मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ाने की इजाजत इमरान खान और उनकी काबीना ने दी। तमाम फैसलों की मंजूरी देने वाले इमरान खान, हफीज शेख, असद उमर और उस्मान बुजदार चीनी बहरान के असल जिम्मेदार हैं। वजीर आजम इमरान खान को NRO देने की नाकाम कोशिश की गई है। मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ाने की इजाजत इमरान खान और काबीना ने दी, ये कहना था साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का। कहा कि फैसलों की मंजूरी देने वाले इमरान खान, अब्दुल हफीज शेख, असद उमर और उस्मान बुजदार हैं। बहरान का जिम्मेदार सिर्फ रेगुलेटर्स को करार देना मज़ीका खेज है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का कहना है कि अवाम मुंतसिर थी कि तमाम जिम्मेदारों के नाम सामने लाए जाएंगे। जिम्मेदारों के नामों पर आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट खामोश है। अपने लोगों को बचाने के लिए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की जेबों पर डाले गए डाके को दबने नहीं देगी, ये कहना था नफीसा शाह का। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों के नामों पर आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट खामोश है।
शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक किसान को तसलसल के साथ नुकसान पहुंचाया गया। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें कहा कि शुगर मिलें 30% तक मिकदार में कमी करके किसानों को नुकसान पहुंचाती रहीं। किसानों के साथ मिल मालिकान नॉन ऑफिशियल बैंकिंग भी करते रहे। शुगर मिलें 30% तक मिकदार में कमी करके किसानों को नुकसान पहुंचाती रहीं। किसान को, जो फार्मर है, जो गन्ना उगाता है, उसको तसलसल के साथ नुकसान पहुंचाया गया, उसको लूटा गया। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर चीनी बहरान की रिपोर्ट लेकर मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बताया कि शुगर मिल्स अपने नुकसान को भी पैदावारी नर्ख में शामिल कर देती है। तकरीबन तमाम मिलें 15% से लेके 30% तक गन्ने के वजन में कटौती करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होता है। कुछ मिलों में ये देखा गया है कि कच्ची पर्ची का सिस्टम है, CPR की जगह कच्ची पर्ची के ऊपर उनको अदायगियाँ की जाती हैं, तो वहाँ पे वो 140 रुपए से भी कम है। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।